हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म, अपने इस यूट्यूब चैनल SR बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी की मेजर कोर्स की पहली यूनिट कंप्लीट करा रहे हैं। बाकी की सारी यूनिट आपको हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जो पहली यूनिट है ये बहुत बड़ी है, और इस पहली यूनिट में हम लोग टोटल क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो फाइलम जितना भी एनिमल किंगडम में रखा गया है, उन सभी फाइलम्स के जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। बाकी की जो यूनिट है, उन यूनिट्स में हम क्या करेंगे कि जो फाइलम है, इन फाइलम के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कवर अप करेंगे, है ना। तो हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हम आपके साथ में साझा करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने अभी तक, क्योंकि आज का जो हमारा फाइलम स्टार्ट होने वाला है वो है फाइलम एनिलिडा, ठीक है। और फाइलम एनिलिडा से पहले हम लोगों ने कौन कौन से फाइलम पढ़े उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, रिवीजन करेंगे, और आपको बताना चाहेंगे कि एनिलिडा फाइलम से अब जितना भी आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे वो सारे के सारे हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, किसकी बात करें साथियों? एनिमल किंगडम्स की बात करें, राइट। तो एनिमल किंगडम को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। मेजरली दो पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपका होता है वो होता है नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्या है ना। नॉन कॉर्डेट। दूसरा आपका रहता है कॉर्डेट, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कॉर्डेट की तरफ हम मूव करेंगे धीरे धीरे। अब मैंने बोला ना कि एनिलिडा फाइलम है, ये भी एक नॉन कॉर्डेट ही ऑर्गेनिज्म यहां पर रखा गया है, फाइलम है। इसके आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जब आप कॉर्डेट्स की तरफ जाएंगे तो वो कॉर्डेट ही आता है। तो कॉर्डेट एक अलग ही यहां पर फाइलम इंक्लूड किया गया है। मेजरली अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉन कॉर्डेट, दूसरा कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट की, क्योंकि हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे हैं ना, नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं। तो जो दो सब किंगडम डिवाइड किया गया है यहां पर, इसमें जो नॉन कॉर्डेट है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम यूं कह सकते हैं कि भैया जो नॉन कॉर्डेट होते हैं इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लोअर नॉन कॉर्डेट, लोअर नॉन कॉर्डेट। दूसरा आपका है हायर नॉन कॉर्डेट। हायर मतलब जो बहुत ही ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाए जा रहे हैं, हायर नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अब जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, जिसमें भी हमने नॉन कॉर्डेट में बात करी है हायर एंड लोअर नॉन कॉर्डेट्स की। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको ये बात समझनी होगी कि लोअर नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारा सिस्टम नहीं पाया जा रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है। लाइक यूनिसेलुलर भी यहां पर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यहां पर है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन नहीं पाया जा रहा है या कंप्लीट सिस्टम नहीं पाए जा रहे हैं, उनको हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट में रखते हैं। लोअर नॉन कॉर्डेट में आपका क्या क्या आता है? तो हम लोगों ने यहां पर सबसे पहला फाइलम पढ़ा था बच्चों, आप लोग बताइए, प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रोटोजोआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा पोरीफेरा, है ना। प्रोटोजोआ पढ़ा, पोरीफेरा पढ़ा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। फिर अपन लोग, हाँ भैया, टीनोफोरा, जिसको हम लोग सीलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं, सीलेंट्रेटा, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर किसके बारे में पढ़ा था? टीनोफोरा के बारे में पढ़ा था। सीलेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा, राइट, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए। टीनोफोरा में हम लोगों ने इसका जनरल फीचर और ये सब पढ़ा है। टीनोफोरा के बाद में आप लोगों ने याद करिए प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्लेटीहेल्मिन्थस। और प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था
एस्केलमेंथिस या निमेटोड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केलमेंथिस तक हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रोटोजोआ में याद करो भैया हमको क्या पढ़ना है, अमीबा पढ़ना है ना, पैरामीशियम पढ़ना है, मतलब ये सारे के सारे यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखा गया है। पोरीफेरा में हम लोगों ने साइकोन के बारे में पढ़ना है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस सभी के अंदर पढ़ना, और ये सारे के सारे जितने ऑर्गेनिज्म या सारे के सारे जितने फाइलम यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ये साथियों किस में आते हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये या तो पैरासाइट फॉर्म में पाए जा रहे हैं या अपना जीवन खुद व्यतीत कर रहे हैं, बट कॉलोनियल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, सेप्रोफिटिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मींस सेप्रो मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, है ना। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होकर के अपना काम कर रहे हैं, और इनमें बहुत ज्यादा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना तो बहुत डेवलप फॉर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा, तो ये सब इतना स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं रहता है, वो सब आता है आपका लोअर नॉन कॉर्डेट में। अब हम लोग जो बात करेंगे हायर नॉन कॉर्डेट, देखिए बात तो नॉन कॉर्डेट की ही हम करेंगे, आज से इस फाइलम से ही हम नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हायर नॉन कॉर्डेट की बात करें, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो यहां पर अनडेवलप्ड फॉर्म में सिस्टम पाया जा रहा था, वो यहां पर आपको डेवलप्ड फॉर्म में सिस्टम देखने को मिलेगा। किसी भी एक सिस्टम की आप बात करो तो डिटेल फॉर्म में आप पढ़ोगे, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हायर नॉन कॉर्डेट में अपन लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला फाइलम जो हमारा चल रहा है एनिलिडा, है ना, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा आपका आता है, इकाइनोडर्मेटा, है ना, फिर हेमिकॉर्डेटा, अच्छा फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है ना बच्चा, ये आपका पहले रखा गया था कॉर्डेट्स के अंदर ही, लेकिन बाद में इसको निकाल करके कहां रख दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स में ही इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। ये बेलेनोग्लॉसस के अंदर जो प्रोबेसिस वाला रीजन होता है, सूंड वाला रीजन होता है, उसमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था। मैंने क्या बोला, नोटोकॉर्ड के समान संरचना पाई जा रही थी, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं थी। आज की डेट में प्रूफ हो गया है, तो इसलिए हेमिकॉर्डेट्स को हम लोगों ने अलग रख दिया है। हेमिकॉर्डेट नामी, हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड का पाया जाना, आधा नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है इसके सूंड में, इम्पॉसिबल। बाद में स्टडी किया गया, पता चल गया, तो उसको निकाल करके हमने हायर नॉन कॉर्डेट में रख दिया। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। जब हम कॉर्डेट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किसका डिटेल फॉर्म पढ़ना है, वो इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेट के हायर नॉन कॉर्डेट में एनिलिडा फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? हम ये सब पढ़ चुके हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट के बारे में देख लिया, ऑर्गेनिज्म हम लोग आगे आने वाली यूनिट में कवर करेंगे। अभी पहली यूनिट में जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन ही देखना है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करूं उससे पहले फाइलम एनिलिडा के कुछ खास बात यहां पर देखिए रखी गई है, इंक्लूड की गई है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एनिलिडा, एनिलिडा जो है वो शब्द मिलकर के बना है एनुलस से। एनिलिडा का जो मीनिंग है वो कहां से लिया गया है, एनुलस से लिया गया है। और एनुलस का मीनिंग होता है बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, मतलब अभी जो मौसम चल रहा है ये सावन का मौसम है, और सावन के मौसम में बरसात होती है। बरसात होगी तो मिट्टी जो हमारी होगी, जो सॉइल होगी, वो मॉइस्चर रहेगी, गीली रहेगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र की रीजन में आप जाएं या आप शहरी क्षेत्र में भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर मैदान वाला क्षेत्र हो, वहां जब आप पहुंचोगे तो वहां पर आप देखोगे कि कहीं कहीं पर जगह जगह पर ढेले नुमा संरचना आपको मिलेगी, कुछ इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। वो जब सूख जाता है तो व्हाइटिश स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, बड़ा सुंदर लगता है। और इस तरीके की बहुत सारे चट्टे चट्टे नुमा संरचना बनी। अब जब उस मिट्टी को आप खोदोगे ना तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म निकलेगा जिसका नाम है अर्थवर्म, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं केचुआ, है ना। और जब आप लोग फिशिंग करने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो केचुए की ही कुर्बानी डाल करके कांटे में फंसा करके डालते हैं पानी में, और भी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन केचुआ सबसे अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, उसको काट करके उसमें कांटे में डाल करके
फेंकते हैं नदी में कि भैया मछली आएगा, अट्रैक्ट होगा, पकड़ लेंगे उसको, ऐसा रहता है, करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग समझ पा रहे होंगे। अब शहरी वाले जो बंदे हैं वो तो हमें लग रहा है फिशिंग का मतलब ही नहीं, वो कभी फिशिंग करने ही नहीं गए हैं, है ना। मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, तो वहां पर भाई मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पास में, गांव के पास में, मुझे याद है जब मैं 8-10 साल का था तो एक ताल था, है ना। तो उस ताल में बहुत मतलब गहरा ताल था, तो उसी में बहुत सारी मछलियां थी, तो लोग पकड़ते थे वहां पर, हम भी जाकर के बैठते थे, तो हम भी बंसी बंसी बना करके फेंकते थे उसको, कभी मछली पकड़ ही नहीं पाए। तो लेकिन मजा आता है। तो उसको पकड़ने के लिए केचुए का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि केचुआ केचुआ यहां पर आता है। अब मैंने क्या बोला कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अगर केचुआ नहीं देखा है तो आज का समय बड़ा अच्छा है, ठीक है। अभी का समय जो चल रहा है सावन का बहुत अच्छा है। आप जाओ मैदान में जहां पर मिट्टी नम हो, जहां पर आपको उभरी हुई कुछ इस तरीके की संरचना दिख रही हो, खोदना, थोड़ा सा अर्थवर्म निकलेगा, उसको जब आप बाहर निकालोगे तो आप देखोगे उसकी बॉडी जो होगी कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप की होगी, और सिलेंड्रिकल टाइप होने के बावजूद उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे संरचना। ये तो मैं बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूं, जब आप उसको कायदे से देखो ना, ध्यान से, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि भैया उसके ऊपर कुछ रिंग जैसी संरचनाएं हैं, सेगमेंट जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एनिलिडा शब्द जो आया है बेटा, वो किससे आया है? एनुलस से आया है, और एनुलस का मतलब ही होता है रिंग जैसी संरचना, ठीक है। समझ में आ गया ना यहां तक? चलो, अब इसमें सबसे पहले पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एनिलिडा टर्म सबसे पहले लैमार्क ने प्रपोज किया था, है ना। तो एनिलिडा शब्द किसने दिया? तो लैमार्क साहब ने दिया। ये पहले एनिमल ऐसे हैं जिनमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो मैंने बोला ना, हाइयर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ना शुरू करेंगे, लाइक हाइयर नॉन कॉर्डेट के बारे में बात करेंगे। अभी तक जितने भी आपने नॉन कॉर्डेट को पढ़ा, उन सभी में आपने देखा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, या जो ब्लड है, वो बॉडी के अंदर खुले फॉर्म में पाया जा रहा है, टिश्यू है आसपास, उसके बीच में एक चैम्बर, उसमें भरा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा, अब नेचर ने क्या किया कि इसको एक हार्ट दे दिया, एक दिल दे दिया देने के लिए, और वो दिल दे भी रहा है और वो सर्कुलेट भी कर रहा है किसको? ब्लड को। तो भैया यहां पर इसके पास दिल है, समझ रहे हो? किसके पास में? अर्थवर्म के पास में, लीच के पास में, ये सब यहां पर आता है। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भैया कैसा है? क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद प्रकार का है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, है ना, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इन्हें किसी और लोगों से लेना देना नहीं रहता है ना। इस बारे में आप याद करिएगा, याद रखिएगा, किसी और से अपना मस्त जी रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है किसी से, है ना, स्वतंत्र होते हैं। जो कि मैराइन वाटर, अब देखिए कहां कहां मिल सकते हैं, तो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में आपको मिलेंगे, मिट्टी में अर्थवर्म मिलता है, और एक्टोपैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। याद करो, लीच, जब हमारी भैंस पानी में हम उसको ले जाते हैं, ताल तलैया में लेके जाते हैं, वहां पर वो मस्त तरीके से लेटी रहती है, जब उसका मन भरता है बाहर निकलती है, तो आप देखते हो कभी कभी किसी किसी भैंस के ऊपर कोई ना कोई एक पैरासाइट टाइप चिपका रहता है, एक ऑर्गेनिज्म चिपका रहता है, उसको हम लोग जोंक कहते हैं, लीच कहते हैं। और भाई साहब, लीच भी हमारी फाइलम एनेलिडा के अंदर आती है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि लीच जब क्या है? एक्टोपैरासाइट है, पैरासाइट है ना, एक्टोपैरासाइट, बाहर चिपक करके खून सक करे, यानी कि वो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है। जब जोंक के ऊपर नमक छोड़ते हैं तो वो अपना ब्लड क्यों बाहर निकालती है? इसका कमेंट करके जवाब देना। अच्छा, एक्टोपैरासाइट में पाए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप लोग मेरे को बताओ कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि वास्तविक खंडी भवन, बॉडी में सेगमेंट आउटर व इनर बोथ साइड में होता है। देखिए लिखा हुआ पूरा एक एक शब्द लिखा है, पाया जाता है, तथा इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहते हैं। अब ये जो सेगमेंट है, ये छोटे छोटे सेगमेंट आप देख रहे हो, ये दिस सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें मेटामियर्स कहते हैं, ठीक है। इनमें सेगमेंट्स का नंबर कुछ में इनडेफिनिट होता है और कुछ में डेफिनिट होता है। जैसे अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में इनडेफिनिट नंबर है, कितनी रिंग बनेगी नहीं पता। लीच की बात करें तो एक डेफिनिट नंबर ही है, एक डेफिनिट रिंग वहां पर बनेगी, एक डेफिनिट साइज होगा, उससे ज्यादा वहां पर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझिए, तो डेफिनिट भी होता है और इनडेफिनिट भी होता है। अब एक बात यहां पर बोला हूं आप सभी से, मेटामेरिक सेगमेंटेशन,
यानी ट्रू मेटामेरिक। अब देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सत्य प्रकार की मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है? सेगमेंटेशन कहने का मतलब होता है बॉडी में पाए जाने वाले खंड, है ना, शरीर के अंदर पाए जाने वाले खंड, शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह। अब इसकी अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो आप याद करे होंगे, आपको पता होगा जब आप लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक बहुत बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है टीनिया सोलियम। ठीक है, इस टीनिया सोलियम का आपने जो बॉडी देखा था वो बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में था इस तरीके से। यहां पर ये सेगमेंट, हर एक सेगमेंट अलग अलग था, हर एक सेगमेंट कैसा था, अलग अलग था, और हर एक सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जा रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, लेकिन ये प्रोग्लॉटिड और ग्लॉटिड के रूप में जुड़े हुए थे आपस में। याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो याद करो भाई, पढ़ो जाकर के, मैंने पढ़ाया है प्लेटीहेल्मिन्थेस जनरल फीचर्स। अभी आगे आप जुड़े रहेंगे ना तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्ड में, तब आपको और मजा आएगा। मैं सेगमेंटेशन की बात बता रहा हूं क्या है। तो खंड तो ये भी है, लेकिन ये कैसा बेटा, अलग अलग है, सेपरेटेड खंड है। हर एक खंड को आप अलग करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और सब कुछ अलग अलग है, कनेक्टेड ही एक ही बॉडी से रहता है। जब बात आती है ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ट्रू टाइप के मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात आती है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सारा का सारा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। मतलब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेता हूं, ये माउथ है, ये एनस है, ये हमारा इसी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, हमारा नहीं बल्कि अर्थवर्म की बॉडी के अंदर। इसको कट करो तो देखो, और जो रिंग है वो इस तरीके से, मतलब इसके सेगमेंट्स इस तरीके से पाए जा रहे हैं। जब आप सेगमेंट यहां पर देखेंगे तो बॉडी के बाहर भी आपको वैसा ही सेगमेंट दिखाई पड़ेगा जैसा जब आप इसके बॉडी के अंदर से देखोगे। जैसे ये मान लो वॉल है, बाहरी आउटर वॉल है, जब आप यहां से इसको देखोगे तो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना। जब इसको काट दोगे बीच से, फाड़ दोगे इसको, और जब अंदर से देखोगे ना, तब भी आपको वही स्ट्रक्चर, वही सेगमेंट दिखाई पड़ेगा। ऐसे सेगमेंटेशन को कहते हैं ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लिखा हुआ भी है बॉडी में सेगमेंट्स आउटर व इनर बोथ साइड में पाया जाता है। क्लियर हुआ ना यहां तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी प्यारे बच्चों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एसआर बिहार बीएससी क्लासेस की तरफ से पहली यूनिट यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। लेकिन भैया हमारा भी पेट है, हमारे साथ में भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े हुए हैं, इतना दमदार फैकल्टी आपके लिए काम कर रहा है ना। तो इन सभी के सपोर्ट के लिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है उसके लिए, जो भी खर्चे हैं, जो भी यहाँ पर हमारे साथ में टीम है उसके लिए एक हमारा कोर्स बना है। इसको इतना लंबा नहीं खींचना था, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मतलब आप ये समझिए ना के बराबर आप 2-3 रिचार्ज करा सकते हो अपना, इतने, है ना, इतने अमाउंट के बराबर आपका ये बैच मिलना है। इस बैच में क्या क्या मिलेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये बैच हमारे बिहार राज्य के जितने भी साथी हैं उनके लिए बनाया गया है, जिसका नाम है आरंभ बैच। और इस आरंभ बैच में बच्चों पहले और दूसरे सेमेस्टर को कराया जाएगा, जिसमें भी ये पहले सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। और पहले सेमेस्टर में आप यहां पर देखेंगे कि मतलब ये कोर्स जो बनाया गया इसमें पहला दूसरा सेमेस्टर मिलेगा आपको जूलॉजी का ही, एक साथ ही मिलेगा, है ना, अलग अलग नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा पहला सेमेस्टर चल रहा है तो पहले सेमेस्टर में जूलॉजी मेजर कोर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्लीट फॉर्म में हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। अब बात अगर ये करते हैं कि सर जूलॉजी मेजर तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास तो माइनर भी सब्जेक्ट है, अरे यार क्यों चिंता करते हो, है ना। सुमित राणा बीएससी क्लासेस है ना आपके साथ। अब देखो माइनर कोर्स में आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जा रहे हैं। पहला तो आपको माइनर में बॉटनी, भैया जूलॉजी के साथ में हम तो बॉटनी लेते ही हैं, मिल गया ना बॉटनी। हाँ जी, केमिस्ट्री सर हमारा रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री भी ले ली है, केमिस्ट्री भी है। सर कभी कभी हमारा खोपड़ी घूम जाता है, हम केमिस्ट्री नहीं लेते हैं या बॉटनी नहीं लेते, हम फिजिक्स ले लिए हैं, कोई बात नहीं यार, फिजिक्स भी है हमारे पास में। तो इस कोर्स के अंदर मेजर आपको कवर कराया जाएगा जूलॉजी, लेकिन माइनर में जो आपके कोर्सेज हैं बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सभी क्लासेस, ये सभी की सभी क्लासेस आपको मात्र और मात्र 999 रुपए, 3 बार 9 आप दबा देना फोन पे पर जाकर के। जब आप पेमेंट करेंगे सिर्फ 3 बार आपको 9 दबाना है और पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स एक्सेस आपके हाथ में, आपके मोबाइल में मिल जाएगा। फिर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और बच्चों बताना चाहूंगा ये जो कोर्स का एक्चुअल प्राइस है ना,
कि बेटा 2999 रखा गया था, लेकिन ये हमारी तरफ से आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, मतलब जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से छोटा सा आप ये उपहार समझिए, कुछ भी समझिए, ये हमारी तरफ से दिया जा रहा है कि जितनी जल्दी आप लोग इनरोल करेंगे इस प्राइस में आप कर सकते हैं। बाद में आपका जो प्राइस रहेगा वो 2999 ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे टीचर्स, अच्छे बढ़िया टीचर्स जुड़ करके पढ़ा रहे हैं, तो उनका सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए भैया आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 7268073598। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, जो मर्जी है वो करिए, कोई डाउट रहता है तभी करना, फर्जी में कॉल मत करना, सर भी बेचारे परेशान हो सकते हैं, जो टेक्निकल टीम हमारी है वो भी परेशान हो सकती है। तो डाउट रहे, क्लास नहीं ले पा रहे, क्लास लेना है, कुछ भी आपको करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। चलो भैया टॉपिक पे वापस आते हैं। ये बोलना पड़ता है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। मेरा तो मन कर रहा था मैं पूरा पढ़ाऊं, लेकिन पूरा टीम बोल रहा है नहीं सर आपको बोलना है बोलना है बोलना है, तो बोल दे रहा हूं, क्या दिक्कत है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल, अब देखो शरीर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, है ना, तो इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो सबसे बाहर या तो क्यूटिकल की थ्रू, है ना, सबसे बाहर की तरफ क्या रहती है, क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल बाहर, सबसे बाहर क्यूटिकल, बीच में मिडिल और एपिडर्मिस, तथा अंदर बीच में क्या होगा, मिडिल में एपिडर्मिस, क्यूटिकल मिडिल में एपिडर्मिस और अंदर की तरफ मस्कुलर लेयर, जो कि ये मस्कुलर लेयर कुछ अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जैसे सर्कुलर मसल्स के रूप में यहाँ पर मस्कुलर लेयर पाया जा रहा है इंटरनली स्ट्रक्चर में, है ना, एपिडर्मिस में, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रूप में पाया जा रहा है। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन आता है, राइज होता है कि अर्थवर्म या एनिलिडा जो फाइलम है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं उनकी वॉल या बॉडी वॉल कैसी होती है। तो आप बताएंगे सर सबसे बाहर की तरफ तो यहाँ पर पाया जाता है क्यूटिकल, मध्य में पाया जाता है इसका क्या, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर की तरफ मस्कुलर लेयर पाई जाती है। और ये मस्कुलर लेयर सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रूप में बनी रहती हैं, इस बात का याद रखना। ठीक है, और ये दोनों ही मसल्स या मसल ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन यानी कि गमन में सहायक करती हैं। और आप जानते हैं ना कि अर्थवर्म कैसे रेंगता है, कीड़ा मतलब सांप की तरह नहीं रेंगता है, मतलब कैसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे खींचेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे, जितने भी आपको ये जितने भी माउथ से पकड़ेगा, पीछे से धक्का देगा, ये शरीर ऊपर बढ़ेगा, फिर स्लाइड करेगा। तो रिगलिंग वाला मूवमेंट करता है यहाँ पे। कौन सा मूवमेंट करता है, रिगलिंग। और ये रिगलिंग कराने के लिए ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। शुक्रिया अदा करो उस ऊपर वाले का, है ना, जिसने आपको इंसान बनाया। अर्थवर्म होते तो क्या करते, सोचो, रेंग रहे होते और क्या करते सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सदस्यों में स्पष्ट सिर भी पाया जाता है। यहां पर इस फाइलम के अंदर कुछ ऐसे भी सदस्य रखे गए हैं जिनमें आपको डेफिनेट डिस्टिंक्ट हेड भी देखने को मिलेगा। इन ऑर्गेनिजम्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर सममिति की बात करी जाए तो बाइलेटरल द्विपार्श्व सममिति पाई जा रही है। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ट्रू सीलोम पाई जाती है, सत्र प्रकार का गुहा। सीलोम बायोलॉजिकल फॉर्म में कैविटी को सीलोम कहते हैं, कैविटी का मतलब ये होता है गुहा। ठीक है, तो इनमें 7 प्रकार की कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे साइजोसील कैविटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं साथियों, साइजोसील कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंग तंत्र प्रकार का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है। कौन से प्रकार का पाया जाता है भैया, ऑर्गन सिस्टम लेवल के प्रकार का। ऑर्गन मतलब अंग तंत्र, यहां पर भैया अंग डेवलप हो गए हैं ना, अंग से अंग लगाना सजन मोहे ऐसे रंग लगाना, वो वाला अंग नहीं है। यहाँ अंग कह रहा है कि भैया हार्ट डेवलप हो गया, किडनी डेवलप हो गया, आई डेवलप हो गया, ये वाला अंग, वो वाला अंग नहीं जो हाथों से रंग लगाते हो, वो वाला नहीं, वो गाना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या होता है कि भैया 3 जर्म लेयर पाई जाती है। देखो अब यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक, इससे पहले भी फाइलम में आपने देखा होगा, लेकिन यहां से डेवलप फॉर्म में हो गया। एक तो देखो भैया एक्टोडर्म हो गया, है ना, एक्टोडर्म। दूसरा हो गया मीजोडर्म, है ना, और तीसरा हो गया एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये 3 प्रकार की जर्म लेयर है। और 3 प्रकार की जर्म लेयर कहती हैं कि तुम कोई भी तुर्नम खां हो, तुम बने हमसे ही हो। मतलब यानी बॉडी का जितना भी फॉर्मेशन हुआ है वो इन 3 जर्म लेयर से ही हुआ है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। आगे जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे, रहेगा सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है, नहीं है,
जब उसकी बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑर्गन किस डर्म से बना है, मीजोडर्म से बना है, केंद्रोडर्म से बना है कि एक्टोडर्म से बना है, वो फिजियोलॉजी की बात रहेगी, वहां पर बात करेंगे। यहां पर ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर यहां पर प्रेजेंट है, अर्थात इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, जिन्हें एक्टोडर्म बाहर की ओर, मीजोडर्म मध्य और एंडोडर्म अंदर की ओर कहते हैं। खत्म। आगे देखिए, इन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, एवं इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ही सबसे पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स डेवलप हुई थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप हुई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड पाई गई थी। इसको दोबारा से कर देना, दोबारा से ये भी हटा देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब भैया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहने का मतलब क्या हो गया, और इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीट तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं, कंप्लीट कहने का मतलब होता है भैया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको एक तरफ माउथ देखने को मिले और दूसरी तरफ बच्चों एनस देखने को मिले। ठीक है, माउथ से खाना है, एनस से बाहर निकालना है ना, तो ये चीज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। एवं इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ही सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप हुई थी। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन अराइज हो गया। क्या बताओ भैया, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप हुई थी? तो आप कहेंगे सर फाइलम एनिलिडा। बिल्कुल, 7 करोड़ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म में बॉडी प्लान, यानी कि जो बॉडी का प्लान है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, नली के भीतर नली के प्रकार का होता है। अब आप ये क्यों कह रहे हैं सर ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों है सर, इसको थोड़ा सा समझाइए ना। अरे भैया देखो ना, बॉडी कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। एक तो अर्थवार्म ये रहा, ठीक, इसका ये माउथ मान लो है ना, और ये बैक वाला पोर्शन मान लेते ये एनस है यहाँ पर। अब ये एक तो वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर भी आप देखोगे ना तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है बेटा। क्या पाया जा रहा है, एक मिनट बनाता हूं उसको थोड़ा सा। इस तरीके से माउथ जो कनेक्ट रहता है वो ट्यूब के फॉर्म में पीछे की तरफ जाकर के एनस में जाकर के ओपन होता है। तो एक तो इसका बॉडी कैसा है, सीलोमिक फॉर्म में है, मतलब कैविटी पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी पाया जा रहा है। दूसरा, इस कैविटी के अंदर भी एक कैविटी है, और एक कैविटी है कौन सी भैया, ये कैविटी है आपका एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल वाली कैविटी है ना, एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो एक तो कैविटी, उसके अंदर भी एक कैविटी, तो हो गया ना ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब पाई जा रही है। समझ पा रहे हो नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, समझ गए, नहीं समझोगे तो फिर क्या ही कह सकते हैं यार। अच्छा नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जो होता है वो क्यूटेनियस टाइप का होता है। तो कितना प्यारा लिखा, क्यूटेनियस, समझ में आ गया, स्किन से ही होता है ना। तो इस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप का होता है, अर्थात रेस्पिरेशन यानी श्वसन ऑर्गेनिज्म की मॉइस्ट स्किन, बोले तो मॉइस्ट स्किन का मतलब नम त्वचा द्वारा होता है, एवं कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्रांकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स भी डेवलप हो चुका है यहाँ पर, है ना, के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो पहले ही बता चुका हूं, क्लोज टाइप का होता है, एवं इनमें ब्लड हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। अब ये भी देखो कितनी अच्छी बात है, फाइलम एनिलिडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो फाइलम एनिलिडा के सदस्यों के अंदर जो ब्लड रहता है, उस ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। इस बात को याद रखना। और एक बात याद रखना कि एनिलिडा के बाद में पढ़ाऊंगा आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड के अंदर पिगमेंट होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, वो हीमोग्लोबिन के रूप में नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूजन पैदा होता है, उसको पैदा नहीं करना, याद रखना। तो एनिलिडा के अंदर आप देखेंगे कि जो ब्लड है इसके अंदर जो पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो हीमोग्लोबिन एचबी के रूप में पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो आरबीसी है, ब्लड में जो आरबीसी है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती है। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जा रहा है, तो समझ में आ गया, लेकिन इनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। जब आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होगा, ये तो जानते हो ना, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड से सेल में, हम सब जानते हैं।
लेकिन एनिलिडा के केस में उल्टा है, यहाँ हीमोग्लोबिन तो हैया है बट आरबीसी नहीं है। जब आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन कैसे पाया जाएगा? तो सर सीधा सी बात है, हीमोग्लोबिन अगर पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है, आरबीसी नहीं तो ब्लड प्लाज्मा में, है ना, ये क्या रहेगा? मिक्स रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो कहां कहां कैसा है वो बताऊंगा। अभी नेफ्रीडिया समझना है, ये किडनी जैसी संरचना है। क्या है? किडनी जैसी संरचना, क्योंकि किडनी के अंदर आपने देखा है, हम लोग अभी पढ़ते ना हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स, अपने बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने 12th में, 11th में पढ़ा होगा। तो जब आप लोगों ने यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर किडनी पढ़ा होगा। किडनी का जो यूनिट होता है वो कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। तो वहीं से लिया गया है नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया जो है वो किडनी जैसी संरचना है, क्योंकि ये यूरिन का क्या करता है? फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। तो इस ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन व ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। ठीक है, इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा? अब देखो, अगर एक्वाटिक एनिमल है, कैसा है? एक्वाटिक, पानी के अंदर पाया जा रहा है, तो अमोनिया होगा। अलग अलग कंडीशन में पाए जाने पर अलग अलग प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर भैया टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाया जा रहा है तो क्या होगा? यूरिया होगा, यूरिया के फॉर्म में होता है। तथा एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, इसके आधार पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये दो प्रकार के हो गए। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले अमोनोटेलिक, और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटेलिक। तो कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक। फाइलम एनिलिडा में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं। किसके लेवल पर, किसके बेसिस पर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर, पानी में पाया जा रहा है। लाइक अब बताओ, मेरे को एग्जांपल देना, अमोनोटेलिक कौन सा है और यूरियोटेलिक कौन सा है? बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है इस ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा, है ना। अब लोकोमोटरी ऑर्गन भी दो प्रकार का हो गया, पानी के अंदर अलग होगा और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में अलग होगा। तो एक्वाटिक कंडीशन में तो भैया पाया जा रहा है पैरापोडिया। पैरापोडिया कहां पाया जाता है? सर नेरिस में पाया जाता है। पढ़े थे ना? नहीं पढ़े तो भैया नेरिस के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो हम बना के यूट्यूब पे डाले हैं, पढ़िएगा जा करके। वैसे तो आपके सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा एक्वाटिक कंडीशन। और टेरेस्ट्रियल अगर एनिमल की बात करें तो ये सीटी के रूप में पाए जाते हैं, जो कि मेनली अर्थवर्म में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इस ऑर्गेनिज्म में जो नर्वस सिस्टम है, कौन सा? तंत्रिका तंत्र जो यहां पर पाया जा रहा है, नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, वो नर्व रिंग यानी तंत्रिका रज्जु तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, दोहरी अधरी तंत्रिका रज्जु का बना होता है कुछ इस तरीके का। देखिए कुछ इस प्रकार का, समझ रहे हो? यहां पर आप देख रहे हो ये नर्व पाई जा रही है, और ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर नर्व रिंग के रूप में है, और ये पीछे नर्व पाई जा रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जा रहा है, मतलब कॉर्ड के रूप में। तो पीछे की तरफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, आगे की तरफ आप यहां पर देख रहे हो तो ये क्या है? गैंग्लिया के रूप में ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर जो प्रेजेंट है, ये सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव्स पाए जा रहे हैं, जो कि रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जहां पर ये ज्वाइंट होता है इसको सब फेरेंजियल गैंग्लिया के नाम से जानना है। और ये नर्व कॉर्ड गैंग्लियन पाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो पाया जा रहा है ना, ये नर्व कॉर्ड गैंग्लियन, ये लाइक दिस, ये पूरा पोर्शन नर्व कॉर्ड गैंग्लियन पाया जा रहा है। तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बढ़िया तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें नर्व रिंग प्रेजेंट है तंत्रिका रज्जु के रूप में, और ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखिएगा, लिखा हुआ है इसमें इस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। तथा इनमें कुछ सदस्य एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल अर्थात मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग सदस्य पर पाए जाते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगी। तो ये कैसे हो गए? एक लिंगी हो गए, यानी एक लिंग को धारण करने वाले। एक लिंगी कहने का मतलब होता है एक लिंग को धारण करने वाले, मेल अलग फीमेल अलग, और दोनों ही आपस में मीट करके क्या करा रहे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर आप नेरिस की बात करें, है ना, तो क्या है? एक लिंगी ऑर्गेनिज्म है। तथा कुछ सदस्य बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, द्विलिंगी होते हैं, थोड़ा सही कर देना, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल अर्थात मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाया जाता है। बताओ भैया एग्जांपल।
तो अर्थवर्म और लीच ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आपको मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, या जो भी सिस्टम है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। लीच की बात करो, जोंक की बात करो, अगर आप बात करें अर्थवर्म केचुए की बात करो तो ये बाइसेक्सुअल होता है, और आप अगर नेरिस की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, इस बात को याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो इंटरनल टाइप का होता है, आंतरिक होता है। बोले तो दोनों ऑर्गेनिज्म पास पास आएंगे, या यहां पर जैसे अर्थवर्म की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। लाइक जैसे मान लो ये अपने बिल में यहां पर रह रहा है, ये बिल में यहां पर रह रहा है, तो ये अर्थवर्म ऐसा अपना एक पोर्शन निकालेगा बाहर की तरफ, ये वाला अर्थवर्म ऐसा एक अपना पोर्शन निकालेगा बाहर की तरफ। तो ये कपुलेशन, ये इसका मान लो ये वाला मेल पोर्शन है, ये वाला फीमेल यहां पर है, मैं जस्ट इमेजिन करा रहा हूं, तो यहां पर फीमेल होगा और यहां पर मेल होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा, हमेशा याद रखना। एक ए वाला बी वाले में ही अपना स्पर्म भेजेगा और बी वाला ए वाले में अपना स्पर्म भेजेगा, तो हो गया ना क्रॉस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या होगा, मेल वाला स्पर्म फीमेल में भेज रहा है, यहां पर ये वाला मेल वाला पोर्शन इसके बॉडी के फीमेल वाले पोर्शन में स्पर्म भेज रहा है। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। अब नेरिस की बात करें तो नेरिस अलग अलग है, तो दो मेल और फीमेल नेरिस आपस में आकर के मीटअप करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब जो गैमीट्स हैं बेटा, क्या हैं, जो गैमीट्स हैं आपके, मतलब इनके एग और स्पर्म ये फर्टिलाइज हो रहे हैं। एग स्पर्म का फर्टिलाइज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये फर्टिलाइज कहां हो रहे हैं, तो ये बॉडी के अंदर हो। इंटरनल कहने का मतलब होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। गैमीट्स का मिलना क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। अब गैमीट अगर बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, है ना, तो डेवलपमेंट दोनों प्रकार के यहां पर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। सर दोनों में डिफरेंट क्या है, जरा बताइए। तो देखो भैया, अगर मैंने बोला, मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्लियर कर लो ये बात। जैसे मैं बात कर रहा हूं फर्टिलाइजेशन की, है ना, निषेचन की, तो निषेचन में जो एग और स्पर्म होगा, जो एग और स्पर्म होगा, ये आपस में मीट करके क्या बना देगा बेटा, जाइगोट बना देगा। अब इस जाइगोट का कुछ पता नहीं है कि जाइगोट कैसा डेवलप करेगा, या तो ये डायरेक्ट डेवलप कर सकता है, या तो ये इनडायरेक्ट डेवलप कर सकता है। समझ पा रहे हो, या तो ये डायरेक्ट डेवलप कर सकता है, या तो ये इनडायरेक्ट डेवलप कर सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलप करेगा और डायरेक्ट क्या बना देगा, एडल्ट बना देगा। समझ पा रहे हो, एडल्ट में चेंज होगा, दैट मींस वो शिशु अवस्था आएगी, फिर वृद्धा, ये सब आता रहता है ना। तो मैं सीधे कह सकता हूं जाइगोट चेंज इनटू द एडल्ट, कंफर्म ना। अभी इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो जाइगोट होगा ना, ये पहले डेवलप करेगा किसमें, एक स्पेसिफिक लार्वा में। किसमें डेवलप करेगा, लार्वा में। और लार्वा जो होगा ये क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करेगा, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करेगा। और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करने के बाद ये बनाता है क्या, एडल्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बनेगा लार्वा। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है तो उसमें लार्वा जरूर बनता है। और खास बात क्या है कि भैया यहां पर जो एनेलिडा के अंदर लार्वा बनना है, उस लार्वा का नाम याद रखना, उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, पूछा जाता है। तो इस तरीके से बेटा फाइलम एनिलिडा के जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर हैं वो हमने कवर कर लिए। और ट्रोकोफोर लार्वा, अच्छा देखिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है, खत्म बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है फाइलम एनिलिडा। तो आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। फाइलम एनिलिडा से रिलेटेड कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा, है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका क्लियर करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो सारे जनरल फीचर्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो नीट लेवल का भी आपका है, उनको मैंने इस एक वन शॉट वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। और ये आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा, और क्लासिफिकेशन भी कहीं ना कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।